नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। कि वृक्ष किस प्रकार से हमसे रिश्ता और नाता निभाता है। वृक्ष हमें कितनी ही चीज़ें देता है, कितनी ही तरह से हमारी मदद करता है और हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह अजहर हाशमी जी ने इसको लिखा है। ये कवि है जो कि हमारे रतलाम में ही रहते हैं। औषधि पौधों की जानकारी, इस पाठ के दौरान हम औषधि पौधों की जानकारी हमें मिलेगी। वृक्षों से लाभ, वृक्षों से हमें क्या लाभ होंगे वो मिलेंगे, पढ़ेंगे हम। ध्वन्यात्मक, शब्द सौंदर्य, वाक्य प्रयोग, लिंग बदलना, तत्सम शब्द आदि की जानकारी हमें इस पाठ के अंतर्गत मिल जाएगी। पीपल पावन पिता सरीखा, तुलसी जैसे माता, त्रिफला बहन बहु बिटियासा, बेर सरीका ब्रहता। क्या कहा है कि जो पीपल का पेड़ होता है वो पावन होता है, बहुत ही हम उसको अच्छा मानते हैं, उसका पूजन भी करते हैं हिंदू धर्म में। तो पीपल पावन पिता सरीखा है, वो पिता जैसा है। और तुलसी जो है वो माँ के समान है हमारी, क्योंकि तुलसी जो औषधि है से कई तरह की बीमारियाँ, रोग सब दूर होते जाते हैं जब हम उसका सेवन करते हैं। त्रिफला बहन बहु बिटियासी, और त्रिफला का जो चूर्ण होता है, एक आंवला, हरड़े, छोटी और बड़ी हरड़े, बहिड़ा, और इसे 3 औषधियों को मिलाकर एक त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। वो बहन और बहू बेटी जैसी होती है। बेर जो होता है ना, बोर जो हम खाते हैं ठंड के दिनों में आते हैं, वो भाई जैसा होता है। महुआ मामा जैसा लगता है। और महुआ कैसा लगता है? महुआ का पेड़ होता है जिससे शराब भी बनाई जाती है, वो मामा के जैसा लगता है। वन उपवन महकाता, उसकी बहुत खुशबू होती है और वन उपवन को क्या करता है? महकाता, मतलब चारों तरफ सुगंधित कर देता है। आम वृक्ष नानासा वत्सल, और आम किसके जैसा होता है? नाना होते हैं ना, अपने नाना जी, मम्मी के जो पिताजी होते हैं उनके जैसा होता है। वत्सल मतलब मीठा। फल बरसाता, वो हमेशा मीठे मीठे फल बरसाता रहता है। नाना नानी हम जाते हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, हमेशा हम लोगों को वह स्नेह देते रहते। पोषक रक्षक जीवनदायी, औषधियों का दाता। और पोषक मतलब हमको आहार पोषण देने वाले, हमारी रक्षा करने वाले, और जीवनदायी मतलब हमारे जीवन को देने वाले, मतलब हम अगर इन सबको खाते हैं तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। हम इन सबको लेके अच्छा महसूस करते हैं, खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी होती है। औषधियों का दाता, और औषधियों भी बहुत सारी वृक्षों से हमें बहुत औषधियाँ मिलती हैं। हर वृक्ष में कुछ न कुछ हमको दवाई के रूप में वो काम करता है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, तो वृक्ष आज भी हमसे पारिवारिक रिश्ता नाता निभाता है। पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलीचे। और क्या कहा है कि हमें पौधों को रोपना और सींचना चाहिए। रोपे और सींचे मतलब पहले उन्हें लगा दो और फिर से ऊपर से उन पर पानी डालो, सींचन करो उनको। आओ आनंद उलीचे, और आओ आनंद उलीचे का मतलब है फिर अगर पेड़ पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो उन सब चीज़ों का हम आनंद ले सकेंगे। मतलब कि उलीचना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेना, मतलब कि अब पेड़ पौधों पे फल लगेंगे तो वो हम आराम से खा सकेंगे। देवदार दादाजी जैसा, देवदार का जो वृक्ष होता है वो दादाजी जैसा होता है, बहुत विशाल और बड़ा होता है। इमली जैसे दादी, दादी को कैसे बताया गया है? इमली जैसा, कि खट्टी मीठी हमें कहानियाँ और खट्टा मीठा प्यार हमें करती रहती है, इसलिए इमली जैसा दादी को बताया गया है। और देवदार दादाजी को बताया गया। खिरनी नानी सी है, खिरनी आती है छोटा सा खजूर के फल जैसे छोटा फल होता है मीठा सा, उसके जैसी नानी को बताया गया है। निर्मल सीधी सादी और निर्मल होती है, मन की साफ होती है, सीधी सादी होती है। बरगद है परदादा जैसा, और जो बरगद का वृक्ष है उसको परदादा कहा गया है क्योंकि उसमें अन्य शाखाएं होती है, इसलिए उसकी संज्ञा किससे दी है? परदादा से दी है। बरगद के पेड़ को परदादा की संज्ञा दी है क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी शाखाएं होती है। जटाजूट सन्यासी, और पूरा उस पर बहुत सारी जटाएं होती है, मतलब जड़ें होती है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? सन्यासी जैसा भी कहा गया है। कि जैसे सन्यासी लोगों की बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं उस प्रकार उसकी भी बड़ी बड़ी जटाएं और जो है जड़ें होती हैं। गुलमोहर चाचा सा, जिनकी रंगत हरे उदासी, कि गुलमोहर जो है वो चाचा जैसा है, बहुत अच्छा है। रंगत हरे उदासी, चाचा जो अपने काका होते हैं वो अपने से हंसी मजाक करते हैं छोटे बच्चों से,
और हम उनके साथ मस्तियाँ करते हैं तो वो उदासी जो होती है हमारे जीवन की, जो हम चुपचाप होते हैं, वो दूर हो जाती है और रंगत हरे उदासी है ना, और हमारे जीवन में रंग भरते हैं ना। चाचा के साथ तो सभी बच्चों की बहुत मस्ती होती है, आप लोगों की भी होती होगी। नीम ननद नंदोई जैसा, जो नीम है वो ननद नंदोई जैसा, अपनी माँ की ननद होती है ना, जो अपने पिताजी की बहन होती है वो अपनी माँ की ननद होती है, तो ननद नंदोई जैसा, लेकिन रोगों का था नीम जैसे होते हैं। वो कड़वे जरूर होते हैं लेकिन हमारी जो सब रोगों के त्राता, मतलब जब भी कोई हमारे घर में अगर कुछ हो जाता है तो वो झट से उसका इलाज करते हैं, मतलब सुलझाते हैं। कोई भी मामला कुछ हो जाता है तो बहन को बड़ी फिक्र होती है अपने भाइयों की, तो झट से अपने भाइयों की जो है बात को सुलझा देती है, इसलिए यहाँ नीम की उपमा दी गई है। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, वृक्ष आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता हमसे निभा रहा है। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, इसलिए कहा है कि पौधों को हम रोपे लगाएं और सींचे आओ आनंद उलीचे। मोल सिरी यानी जो, मोसी मोहक ममता वाली। मोल सिरी का जो पेड़ होता है वो मासी जैसा होता है, उसको मासी की संज्ञा दी है। मोहक होता है मतलब बहुत मन को मोह, मासी भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, माँ जैसी मतलब मासी, मोहक ममता वाली, वो उनको प्यार देती है। मेहंदी मामी सी है, और मेहंदी कैसी होती है, मामी जैसी होती है, किंतु अद्भुत क्षमता वाली, और उसमें बहुत क्षमता होती है, वो सारे काम हमारे कर देती है। जब भी हम जाते हैं कुछ खाने का हो तो हमारी मामी हमको बना के देती है। हे अशोक परनाना सा रिश्तों की नैया खेता, और अशोक का जो पेड़ है वो परनाना जैसा है, जैसे परदादा बरगद को कहा गया है, तो यहाँ पर परनाना किसको कहा गया है, अशोक के वृक्ष को कहा गया है। वो रिश्तों की नैया खेता और सभी रिश्तों को अच्छे से चलाता है। हमारे परनाना होते हैं तो वो हमें और ज्यादा प्यार करते हैं, और हमारे रिश्तों की जो नैया है मतलब जो गाड़ी है उसको आगे की तरफ ले जाते हैं। कोई अगर रूठ गया है तो मनाना, सबकी खुशी में शामिल होना, हर तरह की बातें बताना, कुछ अगर हमें परेशानी हो या हमारे परिवार में कुछ दिक्कत चल रही हो तो वो सुलझा देते हैं। शीशम शगुन ससुर सा देता, और जो शीशम का वृक्ष होता है वो शगुन मतलब ससुर, शगुन है ना कोई अच्छी बात या कुछ पैसे हमें शगुन के तौर पे जब जो मिलते हैं वो वैसा, उसकी उपमा यहाँ दी गई है। ससुर सा देता नहीं कभी कुछ लेता, और हमसे कभी कुछ लेता नहीं। ससुर क्या करते हैं, हमेशा कुछ बहुओं को देते ही देते हैं, कभी कुछ लेते नहीं है। मधुमेह का कुशल वैद्य है, और मधुमेह का कुशल वैद्य, जामुन जो जमाता, जामुन को जमाई कहा गया है। और मधुमेह मतलब जो शुगर होती है आज की तारीख में जिसे हम शुगर कहते हैं मधुमेह, उसका कुशल वैद्य है। कुशल मतलब बहुत अच्छा वैद्य है। जामुन खाने से जो है अपनी मधुमेह की जो बीमारी होती है वो दूर चली जाती है, इसलिए जामुन खाते हैं। आज भी कई लोग जामुन का सेवन करते हैं कि शुगर है तो जामुन खा लो या जामुन का पाउडर लो, उससे क्या होता है शुगर में कंट्रोल, शुगर अपनी कंट्रोल में आ जाती है ना, इसलिए मधुमेह किसको बोला गया है, शुगर की बीमारी को। वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, वृक्ष आज भी क्या करता है, पारिवारिक रिश्ता नाता हमसे निभाता है। पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे, पौधों को हम रोपे मतलब लगाएं और उनका सींचन करें, आओ हम सब आनंद उलीचे मतलब उस आनंद को हम पाएं। पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, हम उसका आनंद ले पाएंगे। अच्छी शुद्ध हवा, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां, अच्छी औषधियां हम उससे प्राप्त कर सकते। लकड़ियां बहुत रूप में वृक्ष तो हमको काम आते हैं, और हमको वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, सूखे वृक्षों को। पावन मतलब पवित्र, त्रिफला मतलब हर, बहेड़ा और आंवले का तीनों का चूर्ण होता है, इसे त्रिफला कहा गया है। आयुर्वेद में ये 3 महाऔषधियां मानी गई हैं। सबसे ज्यादा बड़ी औषधियां आयुर्वेद में त्रिफला मानी गई हैं। वत्सल मतलब स्नेही, पुत्रवत मतलब प्रेम करने वाला, पुत्रवत मतलब पुत्र के समान प्रेम करने वाला। देवदार है ना, देवदारू का एक वृक्ष होता है, विशाल आकार का वृक्ष जो हिमालय की तराई में पाया जाता है, जो हिमालय में मिलते हैं। जमाता मतलब दामाद, जमाई। सरीखा मतलब समान, उसके समान। त्राता है ना रक्षक। महकाता मतलब सुगंध को फैलाता है चारों तरफ। ननद मतलब पति की बहन, ननद कौन होती है, पति की बहन होती है। इसे पाठ को ध्यान से सुने, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और ये जीवन में बहुत काम आने वाला पाठ है। आपको ये कविता बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी दवाइयों के भी इसके अंदर से को खोज सकते हैं।
और सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसके अंतर्गत याद हो सकते हैं आपको। ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।